चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर लेंगे। डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा आज से पदयात्रा की शुरुआत। तारकेश्वर महादेव मंदिर चौड़ा रास्ता से पदयात्रा 58वीं पदयात्रा का आज शुभारंभ। पदयात्रा में साधु संत मंत्री विधायक होंगे शामिल। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु होंगे शामिल। जगह जगह बनाए गए तोरण द्वार। रास्ते में रुकने खाने पीने की निःशुल्क होगी व्यवस्था। अनूप हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ में ज़्यादा बातचीत के लिए लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनूप, 1 लाख से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, किस प्रकार की पूरी पदयात्रा रहने वाली है, क्या तैयारियां की गई हैं? जी हाँ, देखिए डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा है वो आज से शुरू हो रही है और इसी को लेकर के जो व्यापक तैयारियां हैं वो यहाँ पर करी गई हैं। और इस समय तारकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर आप जिस तरीके से देख सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं वो एकदम दंडवत होकर के यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। और यही सिलसिला टेट अगर बात की जाए डिग्गी कल्याण जी तक की, तो वहाँ तक ये जो रास्ता है ये इसी तरीके से ये लोग तय करेंगे। और अब से कुछ ही देर के अंदर जो पदयात्रा है उसका यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। और पदयात्रा के अंदर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की यहाँ पर उम्मीद यहाँ जताई जा रही है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और यह पदयात्रा कई सालों पहले से ही इसका प्रचलन है, जिसको लेकर के जयपुर शहर के आसपास, जयपुर शहर और जयपुर शहर के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के लोग आते हैं और इसी तरीके से दंडवत होते हुए, पैदल चलते हुए, ध्वजा लेते हुए और डिग्गी कल्याण जी तक पैदल पहुँचते हैं। पैदल पहुँचने के अंदर इनको 4 से 5 दिन का समय लगता है। अलग अलग जगह इनके ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। कई समाजसेवी संगठनों की ओर से यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो। और ऐसा ही नज़ारा है वो आज पूरे जयपुर शहर के अंदर बना हुआ है। जयपुर शहर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से श्रद्धालु रवाना आज सुबह हो गए थे और अब धीरे धीरे करके तारकेश्वर महादेव मंदिर के में धोख लगा करके ये आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और डिग्गी श्री कल्याण डिग्गी पदयात्रा का जो मुख्य जो शुभारंभ है वो अब से कुछ ही देर के अंदर तारकेश्वर महादेव मंदिर से किया जाएगा, जिसकी कि यहाँ पर तैयारियां पूर्ण रूप से कर दी गई है। हाथी है, ऊँट है और अन्य जो लवाजमा है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और श्रद्धालु हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया था। लाखों की तादाद के अंदर श्रद्धालु हैं वो अभी यहाँ से निकल चुके हैं और इससे भी कई ज़्यादा तादाद के अंदर श्रद्धालु हैं वो पिछले 2 या 3 दिन के अंदर और जहाँ से निकलते रहेंगे। जयपुर शहर के आसपास से और चौड़ा रास्ता होते हुए ये जाएंगे, पूरा टॉक रोड होते हुए पूरा रास्ता ये यहाँ पर पैदल ही तय करते हैं। और ऐसी यहाँ पर डिग्गी कल्याण जी की मान्यता मानी जाती है कि जो भी उनसे कुछ मांगता है उसकी जो भी मुराद होती है वो डिग्गी कल्याण जी हर तरीके से उसका पूरा करते हैं। इसी को लेकर के जो श्रद्धालु हैं वो हर साल डिग्गी कल्याण जी के पैदल यात्रा के अंदर शामिल होते हैं। और ऐसा ही नज़ारा पूरे जयपुर शहर के अंदर बना हुआ है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी पैदल ही इस यात्रा को तय करते हैं और अलग अलग जगह इसके पड़ाव बनाए जाते हैं। और जितने भी श्रद्धालु उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। और आप तस्वीरों में साफ तरीके से देखते हैं ग्रामीण और शहरी जो परिवेश के जो आज आमजन है वो इस यात्रा के अंदर शामिल है। और इस तरीके की जो यात्रा है यह पूरे समय तक जारी रहेगी। फिर आज से यात्रा शुरू हुई है और ये 5 दिन का रास्ता तय करके और डिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी और वहाँ जा करके जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपनी मनोकामना कल्याण जी से मांगेंगे। जी अनूप, ये कुल कितने किलोमीटर की पदयात्रा होती है? 98वीं जो चल रही है, और साथ में रास्ते में किस प्रकार के क्या इंतजाम इनके लिए किए गए हैं? खाने पीने के क्या प्रबंध हैं? पेयजल की क्या व्यवस्था लोगों के लिए की गई? क्योंकि लोग देख रहे दंडवत होके जा रहे हैं, जाहिर तौर पर इसमें कड़ी मशक्कत वो कर रहे होंगे। अब ऐसे में इनकी सहूलियत के लिए क्या प्रशासनिक इंतजाम आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए प्रशासन की ओर से तारकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर का जो रास्ता है उसके अंदर ट्रैफिक को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया है। किसी भी वाहन को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल जो श्रद्धालु हैं जो डिग्गी कल्याण जी पदयात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर शामिल होने के लिए अनुमति दी जा रही है। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी प्राइवेट व्हीकल यहाँ पर अलाउ नहीं है। जो यात्रा के अंदर शामिल व्हीकल है या पदयात्री है उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया गया है। और अगर दूरी की बात की जाए तो जयपुर शहर अजमेरी गेट से अगर डिग्गी कल्याण जी की दूरी की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 75 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने के कारण और रास्ता सकड़ा होने के कारण श्रद्धालुओं को
निकलने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए श्रद्धालुओं को वहाँ पहुँचने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। और जो जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनकी ओर से भंडारों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, उनके रुकने की पूरी व्यवस्था की जाती है, खाने पीने का पूरा इंतजाम जो जयपुर शहर के व्यापारी हैं, आमजन हैं, जो स्वयंसेवी संस्था हैं और कई सामाजिक संगठन हैं, दुकानदार हैं, व्यापार मंडल हैं, उनकी ओर से पूरा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो और यह यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। कई तो ऐसे जहाँ पर श्रद्धालु हैं जो जिनका यह कहना है कि वो 40 साल से 50 साल से 60 साल से हर साल पैदल यात्रा के अंदर शामिल होते हैं और भगवान जो कल्याण जी हैं उनसे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो उनकी मनोकामना हर बार पूरी होती है। इसलिए उनका जो आस्था है, उनकी जो श्रद्धा है वो डिग्गी कल्याण जी के अंदर पूर्ण रूप से बनी हुई है। अब आज से कुछ ही देर के अंदर जो 1 लाख श्रद्धालु की जो लक्ष्मी पद यात्रा है वो यहाँ से कुछ देर के अंदर यहाँ से रवाना होगी और उसके रवाना होने के साथ ही जो अन्य जो ग्रामीण के जो महिला है, पुरुष हैं, वो इस पद यात्रा के अंदर यहाँ पर शामिल है। और इसी तरीके का नज़ारा जयपुर शहर की टॉक रोड पर बना हुआ है। जयपुर शहर की जो 4 दीवारी है वहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आस्था का जो सैलाब है वो छोटी काशी के अंदर उमड़ रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर वो तस्वीरें भी दिख रही हैं कि इस प्रकार से आस्था का सैलाब उमड़ा। बहुत शुक्रिया अनूप इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए।